बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है भारत के लिए। बुरी खबर कि भारतीय फौज के ऊपर एक बड़ा ही खौफनाक हमला हुआ है और इस हमले के अंदर पूरा हेडक्वार्टर ही तबाह कर दिया गया है। बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तलात आ रही हैं, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी एक भारत के लिए बुरी खबर। और इसके साथ ही नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है उसने सुर्ख झंडी मोदी को दिखा दी है। ट्रंप और वहाँ पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने, और उसके बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गेम को ही पलट कर रख दिया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बगावतें जो हैं वो सर उठा चुकी हैं। भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की पॉलिसीज जो है वो खुद भारतीय शहरियों के लिए बेयकीनी की सूरत हाल उससे पैदा हो गई, ख़ास तौर पे डिफरेंट अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं। क्योंकि भारत के अंदर मोदी ये चाहता है कि अगले यानी 2027 तक 28 तक मुकम्मल तौर पे ये एक हिंदू फौज होगी और इसके अंदर एक भी दीगर कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं होंगे, ना ही कोई मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना दलित, कोई भी नहीं। खालिसतन ये जो है ब्राह्मण ज़ादों की फौज होगी, आला ज़ात के जो हिंदू हैं उनकी। तो नाज़रीन, इस सोच की वजह से अब भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल पर बगावत शुरू हो चुकी है। मुसलमानों ने नाज़रीन एक बहुत बड़े लेवल पे एक मस्जिद भी तामीर करना शुरू कर दी है। और नाज़रीन, चंद दिनों के अंदर उन्होंने इतने बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल इकट्ठा कर दिया। बाबरी मस्जिद 2 बाबरी मस्जिद के नाम से ही उन्होंने इस मस्जिद की तामीर शुरू की है, जिस पर भारत के अंदर बहुत बड़े लेवल पे हलचल मच चुकी है। क्योंकि मुसलमानों की तादाद नाज़रीन वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं कि मुसलमानों को ज़दोकोब किया जाता है, बुजुर्गों को दाढ़ियों से पकड़ कर तमाचे मारे जाते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती जो है वो जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है। एक मुसलमान कपल को अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी कि दरख्त के साथ बांध कर हिंदुओं की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है। यानी ये वो इस तरह के रवैये हैं जिनकी वजह से अक़लियतें मुतनफ़्फ़र हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन निचली ज़ात के जो हिंदू हैं उनके साथ जिस तरह का सलूक किया जाता है तो वो भी तंग आए पड़े। वो चाहते हैं कि वो दीगर यानी मुसलमानों के साथ मिलकर या फिर हिंदू जो सिख हैं उनके साथ मिलकर तहरीक में हिस्सा लें। तो ये कुछ बड़े बड़े मामलात इनके चल रहे हैं। लेकिन अभी जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो है मणिपुर से। नाज़रीन, मणिपुर, नागालैंड, असम और ये जो तमाम तर इलाके हैं वो इस वक्त आज़ादी पसंदों का गढ़ बने हुए हैं। आज नाज़रीन वहाँ पे आसाम राइफल्स का जो इनका हेडक्वार्टर है उसके ऊपर एक बड़ा खौफनाक ड्रोन अटैक हुआ है। एक नहीं मुतअद्दिद ड्रोन्स जो हैं उनकी फुटेज भी उन्होंने जारी की है। यानी एक जो है ड्रोन, इस तरह के जो ड्रोन है वो इस्तेमाल हो रहे हैं कि जो फुटेज 20 आज जारी करते हैं। वहाँ पे मिसाइल उन्होंने मारे और उसके बाद उनको मुकम्मल तौर पे तबाह करने की जो फुटेज है वो भी जारी की है। नाज़रीन, असम राइफल्स के बड़ी तादाद में जवान वहाँ पे मारे गए हैं और पूरे का पूरा हेडक्वार्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे मणिपुर में तबाह कर दिया गया है। जिसके बाद नाज़रीन इन खबरों को बहुत कम बाहर लाया जाता है। और नाज़रीन, बड़ा अफसोसनाक जो रवैया है वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो एंकर्स हैं, जो जितने भी लोग व्लॉग्स करते हैं वो इस तरह की खबरों को बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर एक पटाखा भी फूटता है तो भारतीय मीडिया, भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। लेकिन हमें जो है वो फुर्सत नहीं है पाकिस्तान के सियासी मामला से, इधर उधर के फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। देखिए कि दुश्मन जो है वो आपकी छोटी छोटी चीज़ के ऊपर, आप देखें मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो तुर्कमानिस्तान के अंदर मौजूद थे तो वहाँ पे उनकी जो मीटिंग थी उनको देख के जल भुन गया। और यहाँ तक जल भुन गया कि उसने नेगेटिव जो है वो खबरें चलाना शुरू कर दी कि व्लादिमीर पुतिन ने लिफ्ट नहीं करवाई। हालांकि वो फुटेज आपने देखी कि जब व्लादिमीर पुतिन जो है वो हाथ मिला के बड़ी देर मियाँ शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते रहे। मियाँ शहबाज शरीफ जो है एक सीट पे बैठे हुए हैं और दूसरी साइड पे जो है तीनों ममालिक के सरबराहान एक सोफे पे बैठे हुए हैं, उनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और वहाँ पे जो कुछ गपियाँ हो रही हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि बहुत गैर मामूली इस वक्त चीज़ें हो रही हैं जिस पर भारत को आग लगी और वो
खबरें जो है वो नेगेटिव देना शुरू हो गया। बाद में खुद ही उन्होंने वो पोस्टें जो हैं वो डिलीट कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि दुश्मन तो बिल्कुल मौका हाथ से जाने नहीं देता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो व्लॉग करने वाले लोग हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, उनको पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में फौज पे तनकीद के अलावा कोई काम नहीं है। जो अंदर बैठे हुए हैं वो इसने ये कर दिया तो इसने ये कर दिया। कम से कम दुश्मन के ऊपर नजर रखें और जो उनकी खबरें होती हैं उनको हाईलाइट करें, जो प्रोपेगेंडा उनके ममालिक के अंदर चल रहा होता है। तो नाज़रीन, भारत में ये जो हमला हुआ है मणिपुर के अंदर, इसको भी इसी तरह से, यानी यूं कह लीजिए कि खबर को दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे इनका नुकसान हो चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मोदी को एक और बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने जो 3 दिन पहले इनके चावलों के हवाले से टैरिफ आयद करने का कहा था जी कि इनके ऊपर पाबंदी लगा दो, इनको चावल डंप करने के लिए किसने कहा है, तो साथ ही उन्होंने इनके ऊपर बड़ी पाबंदियां जो हैं वो आयद भी कर दी हैं और इनके चावल जो हैं उनको मार्केट से उठाना शुरू कर दिया है। ये भारत के लिए डूब मरने का मुकाम है कि भारत जो कि कहता था कि इंडिया हमारे बगैर चल नहीं सकता, तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट का कहाँ से आएगा, ये जनाब पेचानी हमने जो सुंदर राज पिचानी है, ये जनाब इसका गूगल का सीईओ है, हम भारतीय हैं, यहाँ पे तो सब कुछ चलता है। अब नाज़रीन उन्होंने किक आउट करना शुरू कर दिया हर चीज़। उन्होंने कहा कि जाओ भाड़ में और जाके भारत में ये सारी बदमाशियाँ दिखाओ, यहाँ पे हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नाज़रीन जो एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, जो तुर्कमेनिस्तान के अंदर मीटिंग हुई है, उसमें आपको पता है कि तुर्की के रूस के साथ बड़े और बेहतरीन ताल्लुकात हैं। एक तो तुर्की ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो बहरा असवद है वो यूक्रेन और रशिया की जंग का मरकज़ नहीं होना चाहिए, ये एक गुजरगाह है तेल के हवाले से, इससे आलमी अमन को ख़तरा पहुँचेगा। तो दोनों ममालिक अपनी जंग को अपने तक रखें, इसको फैलाएं नहीं। दूसरी जानिब उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़े अहम तरीन मामलात तय करवाए हैं। बहुत अहम तरीन चीज़ें नाज़रीन हुई। आने वाले दिनों के अंदर ये खबरें जो है वो हुकूमती सतह पे खोली जाएंगी। अभी कुछ उनकी जो भनक हमें पड़ी है वो ये है कि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात बहुत ही मिसाली तौर पे आगे बढ़ने जा रहे हैं। इस तरह के ताल्लुकात के भारत जो है वो एक बार फिर तत्ते तवे पे बैठ जाएगा कि जो जो बातें इन्होंने कही और रूस ने नहीं मानी, तो पाकिस्तान के मामले में रजब तैयब एर्दोगान ने वो बातें मनवा ली हैं। आपको याद होगा कि रजब तैयब एर्दोगान जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पहले हम शहबाज शरीफ से मिलेंगे, बाद में पुतिन से मुलाकात होगी। यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि पाकिस्तान की हमारे लिए अहमियत क्या है, पाकिस्तान हमारे लिए क्या है, जिसके बाद भारत को अंदाजा हो गया कि उनकी दाल नहीं गलने वाली। उनका प्रोपेगेंडा जो है बुरी तरह से नाकाम हुआ। व्लादिमीर पुतिन जो है उनकी और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है, उस मुलाकात में बहुत गैर मामूली चीज़ें नाज़रीन हुई हैं और ये चीज़ें जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे हुकूमती सतह पे अभी चीज़ों को डिस्क्लोज किया जाए, फिर उसके बाद ही आपको बताया जाएगा कि असल मामलात क्या चल रहे हैं। तो भारत को हर तरफ से अजीमत का सामना करना पड़ रहा है, हर तरफ से इनको मुंह की खानी पड़ रही है। ये बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क के हालात इनके ये हैं कि मणिपुर, नागालैंड तो एक आज़ाद स्टेट के तौर पे सामने आ चुका है। यहाँ तक कि नाज़रीन खालिस्तान की जो एम्बेसी है वो कनाडा के अंदर खुल चुकी है। और तो और नाज़रीन मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले जैसे नागा फोर्सेस हैं, इसी तरह से मणिपुर है, उसके बाद नाज़रीन आसाम है, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पर तहरीक जो है वो आज़ादी के हवाले से चल रही है। तो भारत को अपने अंदरूनी मामलात जो हैं वो नज़र नहीं आते और पाकिस्तान की जानिब नज़रें बढ़ा रहा है। तो यार ज़रा सोचें कि अगर पाकिस्तान ने इनको हवा देनी शुरू कर दी तो फिर तेरा क्या बनेगा मोदी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।